अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। हाँ, मेरा नाम हज़रत जावेद अवान है। मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना पहले बताता हूँ और डेटा साइंस सर्टिफिकेशन के बारे में भी आपको सब चीज़ें बताऊँगा वन बाय वन। पहले थोड़ा सा मेरा मुख्तसर तारुफ क्या है उसको आप देख लें। मैं इस टाइम जो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरी जो फील्ड है वो डेटा साइंस ही है रिलेटेड, और ऑलमोस्ट मुझे 17 साल हो गए हैं टीचिंग करते हुए। और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में मुझे एक मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं एज अ की नोट स्पीकर के तौर पे इनवाइटेड टॉक्स के लिए और डेटा साइंस की वर्कशॉप्स मैंने कंडक्ट करवाई हुई है। लाइक लम्स में मैं गया हूँ, यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी साउथ एशिया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, जीसीयू, कॉमसेट्स, स्पीडी यूनिवर्सिटी। तो मेरा इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि डेटा साइंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और टेक्स्ट माइनिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड। और मेरी जो पीएचडी इस टाइम मैं कर रहा हूँ वो मेडिकल इमेजेस से रिलेटेड ही है। बैकग्राउंड मेरी क्वालिफिकेशन में मैंने मास्टर्स एमसीएस कॉमसेट्स लाहौर से किया, और देन मैंने एमएस यूनिवर्सिटी सेंट्रल पंजाब से किया। तो करंटली भी मेरी यूटीएम मलेशिया से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी मलेशिया से, जो कि अभी इस साल इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। तो दैट्स माय लिटिल प्रोफाइल, यू कैन सी। आप देख सकते हैं कि इसमें मेरा ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, और मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। मोर देन 4000 ऑलमोस्ट मेरे फॉलोअर्स हैं, और फेसबुक का भी है। मैंने आपसे शेयर कर देता हूँ। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट ट्रेनर मेरा ये काम है, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। और अब ये यूनिवर्सिटी में भी मैं इसी तरीके से कोर्सेज डेटा साइंस ही के पढ़ा रहा हूँ। फर्दर ये है कि ये मेरी अचीवमेंट्स हैं, अगर आप देख सकते हैं कि मैंने भी जैसे पहले बताया कि मैंने ये यूवीटी लाहौर में मैंने एक टॉक दी थी, और यूनिवर्सिटी साउथ एशिया में इसी तरह से यूनिवर्सिटी लाहौर में, और ये मेरी यूनिवर्सिटी साउथ एशिया की है। और देन लम्स में मैंने ये टॉक दी थी स्पार्क पे, बिग डाटा से रिलेटेड। और स्पीडियन यूनिवर्सिटी में मैं एज अ कॉन्फ्रेंस में की नोट स्पीकर के तौर पे था। रिसेंटली ये मेरी कुछ हाइलाइट्स हैं जिसमें मैंने डिफरेंट जगहों पे मैंने जो टॉक्स दी हैं। रिसेंटली जो मेरे सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे एंड पे, कि मैंने एक इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस थी डेटा साइंस से रिलेटेड, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लर्निंग इनोवेशन से रिलेटेड नाम है उसका। उसमें मैं एज अ की नोट स्पीकर था। और फर्दर ये हुआ कि वहाँ पर मेरे साथ उनका एक एमओयू साइन भी हो गया, जो फर्दर हम जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेशनल वाइज और प्रोजेक्ट्स हम ले सकते हैं वहाँ से। तो ये मेरी वहाँ पर मैंने टॉक्स दी थी, तो काफ़ी लोग इंटरनेशनल लोग थे वहाँ पर। तो इनका पाकिस्तान में पहला एक इंटरनेशनल स्पीकर था, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी ये। तो डोमेन क्या है जी, अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ें बताता हूँ कि जो डेटा साइंस का कोर्स के बारे में आप लोगों जो 3 मंथ का जो आप कोर्स करेंगे वो उनमें क्या क्या चीज़ें हों। तो पहले तो डोमेन समझ लें कि डेटा साइंस की डोमेन किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में हो सकती है, टेलीकॉम में आ सकती है, इंश्योरेंस की जो कंपनीज हैं, बैंकिंग सिस्टम्स हैं, रिटेल है, गवर्नमेंट है, फाइनेंस है, ऑटोमोबाइल्स हैं, एजुकेशन है। तो ये किसी में भी आप इसको डेटा साइंस को फिट करवा सकते हैं। तो जॉब ट्रेंड्स पहले समझ लें कि जॉब मार्केट क्या है, क्योंकि आपने जो भी कोई सर्टिफिकेशन करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम अगर हम उस पर टेक्निकल सर्टिफिकेशन कर लें तो क्या हमें जॉब मार्केट मिल सकती है। बिल्कुल, गूगल ट्रेंड में अगर आप चेक करें, ये सितंबर 6 2020 में मैंने इसको सर्च किया था। तो डेटा साइंस जो थी ट्रेंडिंग वर्ड है, यानी अब अगर आप सर्च करके देखें, कीवर्ड सर्च करें डेटा साइंस का, तो 100 टाइम ये हाँ, डाटा एनालिसिस 54, यानी इससे रिलेटेड मैंने जो जो फील्ड्स हैं, डाटा एनालिसिस आपने नाम सुना होगा, बिग डाटा एनालिसिस एनालिटिक्स नाम सुना होगा, डाटा इंजीनियरिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये बाकी जो जितनी चीज़ें ये इसके सबसेट हैं। डाटा साइंस एक सुपीरियर चीज़ है, एक बड़ी चीज़ है, उसमें ये सारी चीज़ें अकोमोडेट हो जाती हैं। तो फिर फर्दर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का भी कंपैरिजन किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो मुझे जनवरी में 42 कीवर्ड्स मिल रहे हैं, तो डेटा साइंस में 79 मिल रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 26 मिल रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी में 51 मिल रहे हैं। तो ये तो एक गूगल के लिहाज से भी आपकी ट्रेंडिंग आ गई।
ये है कि लिंक्डइन में जो सबसे ज़्यादा जो जॉब्स की पोस्टिंग्स हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जो है 74% उन्होंने कहा एनुअल ग्रोथ रेट जो है डेटा साइंटिस्ट का 37% है। और बाकी डाटा इंजीनियर भी आप देख सकते हैं इसी फील्ड में आता है, तो इन दोनों को अगर हम मिला लें 37 और 33 को, तो ऑलमोस्ट ही 70% बन जाता है, जो कि इसी फील्ड के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर ही आ जाएगा। तो बाकी डाटा साइंस को बहुत पाकिस्तान में क्या चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान में अगर आप अभी आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और आगे फ्यूचर में डाटा साइंस करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको डिग्री भी देंगी, ठीक है ना? जो कि ये मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, बीएस डाटा साइंस पाकिस्तान में कहाँ-कहाँ पर हो रहा है, तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, ठीक है ना? आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट हरीपुर, इस्लामाबाद, ठीक है ना? इस्लामाबाद में नस्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हो रहा है। लाहौर में देखें कहाँ पर हो रहा है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में हो रहा है, यूनिवर्सिटी सेंटर पंजाब में ने स्टार्ट कर दिया है, तो रिफा यूनिवर्सिटी है, तो ये तकरीबन 19 यूनिवर्सिटी और ये ग्रो कर रही है। अब हर यूनिवर्सिटी अपना एक रोड मैप बना रही है इससे सिलसिले में। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो आप देख सकते हैं। एमएस लेवल पे अगर आप प्लान करें, अगर आपने ग्रेजुएशन के आप स्टूडेंट हैं, आपने ग्रेजुएट कर लिया है, अब आगे आप सोच रहे हैं कि जी क्या एमएस कंप्यूटर साइंस करना है या एमबीए करना है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, इस फील्ड में बेस्ट चीज़ ये है कि ये आपको एडमिशन दे देंगे। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड एमएस डाटा साइंस अगर आप कर रहे हैं, तो कहाँ से कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ की भी लिस्ट प्रोवाइड है। लेकिन पहले चीज़ें आपने सीख लेनी है। ये सर्टिफिकेशन करने का मकसद है कि आप एक दफ़ा गो थ्रू हो गए ना, तो ये फील्ड आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है ना? आप ये डिग्री लेना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सर्टिफिकेशन है 3 मंथ की आपकी इन्वेस्टमेंट है और एक सिंपल सी है कि आप इसकी बेस पे जॉब भी आप पैरेलल करें और डिग्री भी लें, डिग्री लेना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं है कि सिर्फ सर्टिफिकेशन पे आपने रिलाई करना है, ठीक है ना? आप डिग्री आपको अच्छी जॉब्स की तरफ कैटर करेगी, ठीक है ना? तो अपना एजुकेशन का जो ये भी आपने ज़हन में रखना है, सर्टिफिकेशंस आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को बनाती है, कंसेप्चुअल स्किल्स के लिए आपको डिग्री चाहिए, वो आप सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो टॉप एम्प्लॉइज़ अगर मैंने कुछ ये सर्च किए हैं, ग्लासडोर की वेबसाइट है जो कि जॉब पोस्ट करती है। तो वहाँ पर अगर देखें तो टेलीकॉम कंपनीज़, टेराडाटा एक बहुत बड़ा एक हब है जो कि बहुत ज़्यादा डाटा साइंस, डाटा वेयरहाउसिंग के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? और 5 रिवर्स हैं, ठीक है? एफिनिटी बहुत बड़ा एक ब्रांड है, बड़ा नाम है जो कि ज़ियाद चिश्ती इसके सीईओ हैं, ठीक है ना? आरबी सॉफ्ट है, I2C है। तो ये आपने कुछ नाम सुने भी होंगे अगर जो लोग कंप्यूटर साइंस की बैकग्राउंड के हैं, तो उनको ये नामों से फ़ैमिलियर होंगे। तो डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट की जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इनका कंपैरिज़न ही अगर आप देखें तो इनकी जो सैलरी है डाटा एनालिस्ट की, तो 75% इनकी जो सैलरीज़ की जो रेंज है, अप टू 100% तक इतनी सैलरीज़ ले रहे हैं, ठीक है? 50% तक इस सैलरी की रेंज में है, 25% अर्निंग, यानी एक एक बिगिनर भी जो है ना, वो भी अगर डाटा साइंस का एक्सपर्ट हो जाए, तो 73,000 ऑन एवरेज ले रहा है और ठीक है ना? तो ये यहाँ से मैंने इसका लिंक आप देख सकते हैं। तो 3 डेटा साइंस की जो अगर हम निकाल लें अर्निंग कंपैरिजन्स, तो कोर डेटा साइंटिस्ट, रिसर्चर, बिग डेटा स्पेशलिस्ट, यानी ये डेटा साइंटिस्ट ही में रिसर्चर भी कुछ लोग होते हैं जो एमएस पीएचडीज करते हैं, वो 15% पोर्शन दे रहा है जो ग्लासडोर ने बताया हुआ है। ज़्यादातर जो कोर डेटा साइंटिस्ट है, यानी आप जो सर्टिफिकेशंस करते हैं या डिग्री करते हैं साथ, तो वो पाइथन और आर लैंग्वेज या एसक्यूएल के आप एक्सपर्ट होते हैं, तो 71% जो है वो डेटा साइंस की जॉब्स है और उनकी एवरेज एस्टिमेटेड सैलरी डॉलर 116,203 है, ठीक है? एवरेज सैलरी ये भी चार्ट्स में आप देख सकते हैं कि जी डाटा साइंटिस्ट की यहाँ पर अबव है, बिजनेस इंटेलिजेंस मैनेजर नीचे है, ठीक है? डाटा आर्किटेक्ट नीचे हैं, डाटा इंजीनियर्स नीचे हैं। तो ये कंपैरिजन मैंने कुछ आपको शो कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि डाटा साइंस करने का एक तो मकसद आप लोगों के ज़हन में होता है कि आप अपना कोई स्टार्टअप भी बना सकते हैं, आप अपनी प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एक जॉब होल्डर माइंड है, बहुत सारे पेरेंट्स की तरफ से आता है कि जी आपने जॉब करनी है, तो जॉब करते हुए भी सैलरी कितनी अच्छी हैंडसम सी सैलरी है, जिसकी तरफ आप कैटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखें ये भी एक लिंक है इंडीड से भी, तो आप इसका भी देखें, डाटा साइंटिस्ट ही ऊपर है, इनकी जो सैलरीज़ की जो रेंज है ये अबव है एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज़, ठीक है? तो डाटा साइंटिस्ट की जो जॉब पोस्टिंग्स भी जो आ रही हैं वो भी अप होती जा रही है, ठीक है ना? 2016 तक ये था। और डाटा साइंस के लिए रिक्वायर्ड जो एजुकेशन के लिहाज से जो अगर हम बात करें,
तो ये एक ऐसी फील्ड है कि इसमें अगर आप मैट्रिक वाले हैं, इंटरमीडिएट वाले भी हैं, तब भी आप कैटर कर रहे हैं। तो ये देखें जी, हाई स्कूल में अगर देखें, ये यहाँ पर देखें कंपैरिजन हुआ हुआ है, डेटा साइंटिस्ट को ब्लू में शो किया हुआ है, ग्रे में 11% जो है बिजनेस इंटेलिजेंस को शो किया हुआ है। हाई स्कूल 5% लोग इसमें काम कर रहे हैं, मतलब जो मैट्रिक वाले इंटरमीडिएट लेवल तक है। टेक्निकल स्कूल्स जो डिप्लोमा होल्डर वाले स्कूल है वो भी 5% 4% है। ये इंटरनेशनल है इसका डाटा, EMC वेबसाइट से लिया गया। तो कॉलेजेस वाले जो है जो डिग्रीज ले रहे हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स वाले 37% है, मास्टर वाले भी 31% है, डॉक्टरेट डिग्री वाले 9% है। तो ज़्यादातर तो डेफिनेटली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं वो जाते हैं, लेकिन इसका जो है कंपैरिजन जो डाटा साइंस और BI दोनों ही जो चीज़ें हैं इसकी तरफ आपको लेके जाती हैं कि आप एक बिगिनर भी हैं, अगर आप मैट्रिक वाले भी हैं, देन यू कैन आल्सो डू इट। ओके, सो देन स्किल्स कैसी चाहिए आपको? तो स्किल्स इतनी कोई टफ नहीं है, यानी कि अगर एक प्योर डाटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट्स, डाटा रैंगलिंग, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये कुछ चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की हुई हैं जिसको ब्लू शेड किया हुआ है। ठीक है, तो विजुअलाइजेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, हम इस कोर्स में समझ लेंगे तो ये वो वाली स्किल्स आ जाएंगी आपके अंदर डेवलप। तो सर्टिफिकेशन वाइज बात करें तो टॉप 15 मैंने सर्टिफिकेशंस निकाल के रखी हैं आपके सामने। अब ये सर्टिफिकेशंस इनमें से कुछ फ्री भी होंगी, लेकिन कुछ मोस्टली जो है पेड है। ठीक है ना, अब वो कितने चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन आपको ये सर्टिफिकेशन करने से यहाँ पर आप जब सर्टिफिकेशन करेंगे तो कॉस्ट कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप लोग इजीली आप अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी से आप इसको सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि ज़रूर आप मेरे साथ चलें। सर्टिफिकेशन में आप बहुत चीज़ें सीखेंगे, इंशाल्लाह आपको चीज़ें डेवलप होंगी। तो ये डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, SAS सर्टिफिकेशन, डाटा साइंटिस्ट, जो कि इस टाइम मार्केट में आप मेरी वाली सर्टिफिकेशन यानी ये की सर्टिफिकेशन को आप कंप्लीट करें डाटा साइंस की, और देन आप कोई और भी सर्टिफिकेशन करेंगे वो आपके लिए सर्टिफाइड हो जाएगी। ठीक है ना, फिर आप अपना लगा सकते हैं कि हम मैं किसी भी किस्म की सर्टिफिकेशन कर सकता हूँ। लाइक माइक्रोसॉफ्ट वाले की सर्टिफिकेशन ये ऑलमोस्ट $1000 से ऊपर की सर्टिफिकेशन है, और उसकी कॉस्ट तकरीबन 1.5 लाख बन जाती है पाकिस्तानी। तो ये एक ठीक ठाक अमाउंट है। ठीक है, अगर आप इसको करेंगे तो इसमें लेकिन जो ट्रैक्स हैं, जो इसके ट्रैक प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट वही हैं जो चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। कुछ उसमें से पाइथन लैंग्वेज से रिलेटेड है, कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा है, वो हम कोई फर्दर एडवांस चीज़ें होंगी उसमें नेक्स्ट ट्रैक में भी देख सकते हैं। डेटा हैकाथॉन, ओके, अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो दूसरा आपको एडवांटेज क्या होगा, आप कंपटीशंस में जा सकते हैं। आप डिफरेंट कंपटीशंस हैं, मोस्ट जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है कैगल पे होता है। Kaggle.com एक वेबसाइट है, इसको नोट कर लें। ठीक है ना, crowdanalytics.com है, datahackanalytics.com है, यहाँ पर driven-data.org है। और ये 2016-17 में पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से भी एक हैकाथॉन का कंपटीशन हैकाथॉन होता है, कंपटीशन होता है 1 डे का। एक पूरा आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम पे आप काम करते हैं। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें जो विजुअलाइजेशन हैं, जो हमारे सारी कोर्सेज में भी आगे आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो डेटा सेट्स, असल गेम है कि डेटा कहाँ से लिया जाए। तो डेटा सेट फ्री में अवेलेबल है भाई, फ्री में आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये kaggle.com से आप ले सकते हैं, ये वेबसाइट्स हैं, UCL मशीन रिपोजिटरी की वेबसाइट है, opendata.com की वेबसाइट है। तो यहाँ से आपको डेटा सेट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, और data.worldbank.org का डेटा सेट्स पड़े हुए हैं। तो आपको डेटा सेट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, डेटा सेट्स होंगे और उसके थ्रू हम एनालिटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा जो अब आप सिंपल ये है कि जी लेट्स स्टार्ट जैम डाटा साइंटिस्ट, बिकम डाटा साइंटिस्ट। तो डाटा साइंटिस्ट बने, ठीक है, सर्टिफिकेशन के थ्रू आप डेफिनेटली एक डाटा साइंटिस्ट का आपका की मोहर लग सकती है कि भाई आप एक डाटा साइंटिस्ट के तौर पे आपने ये कोर्स कवर किया हुआ है। तो जॉब्स अक्सर अब स्किल बेस मिल रही होती हैं। बहुत सारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऐसा भी देखती है कि डिग्री ना भी हो, अगर आपकी क्वालिफिकेशंस हैं और आपने टेक्निकल स्किल अपने डेवलप की हुई है तो आप जॉब ले सकते हैं। ऐसे ही मेरा एक मैट्रिक और इंटरमीडिएट का एक स्टूडेंट था, उसने सर्टिफिकेशन इसी तरीके से ऑनलाइन करना शुरू कर दी। उसको जॉब्स आई, उसको जर्मनी से जो जॉब की ना ऑफर आ गई। ठीक है, उसने अपना सिर्फ ये लगाया कि जी मैंने ये सर्टिफिकेशन की हुई है।
लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बनाएं और उसमें अपना अभी से लिख लें डाटा साइंटिस्ट इंथ्यूसिस्टिक, ठीक है ना। तो ये अभी से आप बना लें तो आपको खुद ब खुद कंपनीज अप्रोच करेंगे। तो कोर्स के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू डेवलप इंडस्ट्री ओरिएंटेड डाटा साइंस रिसोर्सेज, और डाटा साइंस के जो टूल्स टेक्निक है, गाइडिंग प्रिंसिपल टू दैट कैन किक स्टार्ट देयर डाटा साइंस जर्नी। आप डाटा साइंस का जर्नी स्टार्ट कर सके, टू प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस विद इंडस्ट्री स्पेसिफिक एग्जांपल। हमारा ये भी एम है कि इंडस्ट्री से कुछ एग्जांपल्स लें, ठीक है ना, और वो चीज़ें करें उसके थ्रू। लेकिन मुश्किल थोड़ा सा होता है इंडस्ट्री से कुछ डेटा सेट्स लेना, क्योंकि प्राइवेट डाटा होता है, लेकिन हमें पब्लिक अवेलेबल है जो फ्री में जो डाटा है वो भी किसी ना किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही होता है, जो कि कैकल पे अवेलेबल है। फुल स्टैक ट्रेनिंग आपको करवाई जाएगी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कोर्स आउटलाइन में बेसिक पाइथन लैंग्वेज पे हम काम करेंगे, उसमें हम डाटा इंजीनियरिंग का पोर्शन है, डाटा विजुअलाइजेशन है, मशीन लर्निंग की स्किल्स हैं, टेक्स्ट एनालिटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, और इंडस्ट्रियल केस स्टडीज है। टारगेट ऑडियंस जो हमारे मैं अपने कोर्स की मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई भी हो, मैट्रिक वाला भी आ सकता है भाई, इंटरमीडिएट, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लेवल, कोई भी, आप किसी भी लेवल के हैं, आपकी कोई भी डिग्री का, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस वाले ही हों, ठीक है ना। ये अपने जहन से चीज निकाल दें कि भाई कंप्यूटर साइंस वाले ही लोग जो कर रहे होंगे, हाँ थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, बिल्कुल ये चीज़ है कि वो ज़रा थोड़ा सा उनमें प्रोग्रामिंग की स्किल होती है, उनको थोड़ा सा सीखने में वक्त नहीं लगता, लेकिन आपको मैं चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से लेके जाऊँगा, जो लैंग्वेज में कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा, मैं एक स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और आप सीखते जाएंगे, ठीक। तो इंशाल्लाह ये आप लोग परेशान नहीं होना इसमें, ठीक है ना। हेल्थ मेडिकल साइंसेज के जो लोग हैं बहुत यूज़ हो रहा है। मैं मेरी जो अपनी पीएचडी है मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है ना, जिसमें मैं नी बॉर्न पे काम कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। बल्कि एक मेरे पास व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ, ठीक है, उसमें डॉक्टर्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास फंडिंग प्रोजेक्ट्स आए होते हैं, वो भी आपको मिल सकते हैं इंशाल्लाह। मतलब फैकल्टी वाले जो लोग हैं, जो टीचर्स हैं, उस्ताज़ा हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अगर सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, किसी भी डिग्री आप होल्डर हैं, आप बिजनेस स्टडीज़ के हैं, हेल्थ सेक्टर के हैं, वो भी आ जाए। इंडस्ट्री के लोग हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जो लोग अभी आप बीआई के लोग हैं, जो चाहते हैं कि जी बिजनेस इंटेलिजेंस तो हमें हमें आती है, अब डाटा साइंस को सीखना चाहते हैं, जिनको कंप्यूटर का तब इतना नहीं आइडिया, लेकिन वो डाटा साइंस को समझना चाह रहे हैं, तो वो लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, जितने स्टैटिस्टिशियन हैं, तो वो लोग भी आए, एचआर के लोग आए, डॉक्टर्स आए, वो लोग भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दीज आर द टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो ये कोर्स की कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किया, अगर आप देखें तो डाटा साइंस का पहला तो इंट्रोडक्शन और सेटअप नोटबुक, जुपिटर नोटबुक पे हम काम करेंगे। पाइथन डाटा टाइप्स होगा, पाइथन की लैंग्वेजेस पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पाइथन डाटा एनालिसिस जो या डाटा इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, उसमें हम एक लाइब्रेरी सीखेंगे जिसके थ्रू हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, हम मैथमेटिकल काम कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं नमपाई, न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है ना। देन हम एक लाइब्रेरी करेंगे पांडास, ठीक है। तो ये वीक वाइज मैंने पोर्शन को डिवाइड किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वीक्स में हम जिस तरीके से हमारे लेक्चर्स कवर होंगे वो सारी चीज़ें प्लान है। वीक 6 में हम इससे रिलेटेड पांडास और नमपाई से रिलेटेड एक्सरसाइजेस को डेवलप करेंगे। फिर डाटा को विजुअलाइज भी करना, दिखाना भी है भाई कैसे नज़र आता है डाटा आपको, तो उसके लिए भी कुछ लाइब्रेरीज हैं, कुछ पैकेजेस हैं, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ठीक है ना। देन टेक्स्ट प्रोसेसिंग करनी है, अगर कोई सोशल मीडिया पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, रोमन में लिखा है, उसको आप कैसे एनालिटिक्स करेंगे, उसकी कैसे प्री प्रोसेसिंग करेंगे, तो ये पोर्शन इसका एनएलटीके वाला और टेक्स्ट ब्लॉक की लाइब्रेरीज हैं उनके थ्रू करेंगे। देन हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स को समझेंगे। नेक्स्ट हमारा वीक 9, 10 और इवन 11 भी जो केस स्टडी से रिलेटेड है, वो हमारा 3 वीक्स में हम मशीन लर्निंग, जो डाटा साइंस के अंदर जो मेन चीज़ है, जो मशीन लर्निंग, मशीन ही ने सिखाना है, और उसके थ्रू हम इंसाइट्स निकालेंगे। डाटा साइंस क्या चीज़ होती है, इंसाइट्स को निकालने की गेम है, ठीक है ना। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि जी मेरे पास सपोज मैं कहता हूँ कि सपोज कोई क्रिकेट मैच में आप कहते हैं जी कि पाकिस्तान विन करेगी या लाइक साउथ अफ्रीका विन करेगी, तो हम ये स्टैट्स निकालते हैं, हाँ जी अगर मोहम्मद हफीज 50 रन से ऊपर करेगा और 2 विकेट्स लेगा, तो पाकिस्तान के जो पिछली हिस्ट्री से ये पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान मैच जीत सकती है। ये अक्सर आपको मिलता है, तो ये इनसाइड्स हैं, ये उसके
जिसको आप फिगर आउट कर दें। तो ये चीज़ों को निकालना उस डाटा में से, लार्ज डाटा में से निकालना, वो डाटा साइंस का नाम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसको डिटेल फर्दर कवर हो जाएगी। तो लैंग्वेज जो है पाइथन है, आर है, और सॉफ्टवेयर टूल्स भी होते हैं। एसएएस का एक टूल है, लेकिन हम जो अगर पाइथन और आर की बात करें तो मेरी चॉइस पाइथन है, ठीक है ना। मोस्टली अब सब लोगों की, प्रोफेशनल लोगों की भी चॉइस 2016 के बाद ऑनवर्ड जो है पाइथन का पोर्शन देख सकते हैं। ये 54% जो है पाइथन को यूज़ किया जा रहा है एज अ डाटा साइंटिस्ट के तौर पे, ठीक है ना। और ये ग्रो कर रही है, देखें पाइथन मशीन लर्निंग ग्रो करती जा रही है, ठीक है ना। आप बेशक इसको गूगल ट्रेंड पे भी करके देखिएगा, ये जो जिस तरह ना googletrend.com पे जाए, पाइथन आर लिख के देखें तो दोनों में से कीवर्ड्स अभी आपको पता चलेगा पाइथन के ज़्यादा सर्च हो रहे होंगे। तो पाइथन ये देखें, ग्लासडोर ने भी बताया 72% पाइथन है, आर 64% है, अब जो ज़्यादा हो गया हुआ। डाटा साइंस की कुछ बुक्स हैं, ये रिकमेंड करूँगा। डाटा साइंस का लैंडस्केप में बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, बिग डाटा के फ्रेमवर्क्स हैं, टूल्स हैं। तो हमने जो यूज़ करना है, हम आईडी कौन सा यूज़ कर सकते हैं। एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी होता है, जो कि हमें पाईचार्म के फॉर्म में भी मिल सकता है। अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो पाईचार्म में मूव करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है एनाकोंडा के थ्रू हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए इंस्टॉलेशन का क्या तरीका है, इंस्टॉल करने के लिए अभी आप देख लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इंस्टॉलेशन इसकी बताऊंगा, लेकिन आप फिर भी आप इसको इंस्टॉल कर लें अपने सिस्टम से, ताकि हम लोग इस पे काम कर सकें। jupyter.org इंस्टॉल ये आप करेंगे तो इसमें 64 बिट देख लें, 32 बिट जो भी है, ओपन करें एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, कोंडा अपडेट, कोंडा कोंडा जुपिटर कोंडा, यानी कोंडा का प्रॉम्प्ट होता है, उसमें जाके ये करेंगे। ये इंशाल्लाह मैं आपको कमांड्स बता दूंगा। और इसके अंदर कुछ ये लाइब्रेरीज हैं जो कि आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगी। कोंडा लिख लें या पिप लिख लें, उसके थ्रू ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा इस पूरे कोर्स का एक थीम है, एक एम है, जिसको हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को इस 3 माह के जो कोर्स है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि 1 वीक में 2 आवर्स की एक सेशन है, जिसमें मैं कुछ वीडियोस बना दूंगा चंक्स में, तो आपकी वो वीडियोस अपलोड हो जाएंगे आपके पोर्टल पे और आप लोग उसको देख सकते हैं। तो थैंक यू जी। ये यही मैंने आप लोगों को बताना था कि इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, यू कैन सेंड मी ईमेल, ठीक है। और बाकी यही मैंने इसी तरह से अब मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।